हेलो एवरीवन, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी। हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों कंठ, तालु, ओष्ठ आदि से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है। जिस स्थान पर यह प्राणवायु स्पर्श करती है वहीं उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान है। जैसे मान लीजिए हमारी प्राणवायु हमारे मुख के कंठ को स्पर्श करती है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान को सरल तरीके से याद करने के लिए कुछ सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र के माध्यम से हम उसे ईज़िली याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अर्थात देखिए इस सूत्र में पूरे वर्ण आ गए हैं। किस प्रकार से? अ अर्थात अ, आ, कु यानी कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः ये कंठ कहलाते हैं। ये सारे वर्ण कंठ कहलाते हैं। अगला सूत्र है इचु यशानाम तालु। अब देखिए इस सूत्र में किस प्रकार से वर्ण आए हैं। ई अर्थात ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, चु अर्थात चवर्ग, य और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है, अतः ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए इस सूत्र में री अर्थात री, री, टवर, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः ये वर्ण मूर्धन्य है। अगला सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। अब इस सूत्र में देखिए किस प्रकार से वर्ण आए हैं। रि अर्थात ली, री, तवर्ग, ल और दंत स का उच्चारण स्थान दंत है, अतः ये दंत कहलाते हैं। अगला सूत्र है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। अर्थात उ यानी ह्रस्व उ, दीर्घ उ, पु यानी पवर्ग और उपपद्मानीय अर्थात प और फ के सामने अगर ये चिन्ह आए तो वो उपपद्मानीय कहलाता है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, अतः ये ओष्ठ वर्ण है। अगला सूत्र है यमंगणानाम नासिका च। अर्थात य, म, अंग, ण और न अर्थात हर वर्ग का पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, अतः ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। अगला सूत्र है एदैतो कंठ तालु। अर्थात ए और ए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। अर्थात ओ और औ का स्थान जो है वो कंठ और ओष्ठ है। और अंत में ये सूत्र है वकारस्य दंत्योष्ठम। अर्थात व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। धन्यवाद।